हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पे हमें इनपुट में एक n की वैल्यू दी गई होगी एंड हमें यूजिंग रिकर्शन 1 to n प्रिंट करना है एंड n to 1 प्रिंट करना है। सो बेसिकली दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ दिस। ओके, इसका एक और वेरिएशन होगा जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बेसिकली आपको इनपुट में n दिया होगा। आपको दो अलग अलग चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। पहली चीज़ है उसमें आपको 1 to n प्रिंट करना है एंड दूसरा जो है इसमें आपको n to 1 प्रिंट करना है। सो फॉर एग्जांपल n इज इक्वल्स टू अगर 5 है तो इस केस में आपको 1 2 3 4 5 ऐसे प्रिंट करना है। ठीक है, ऑफ कोर्स विदाउट कॉमा यू कैन मेक इट स्पेस सेपरेटेड। यहाँ पे मैंने बस अच्छे से डिनोट करने के लिए कॉमा लगाया है। एंड n to 1 में आपको 5 4 3 2 1 ऐसे प्रिंट करना है। अगर n की वैल्यू 7 है तो रिस्पेक्टिवली 1 to 7 एंड 7 to 1 ऐसे प्रिंट करना है बट यूजिंग रिकर्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली हम एक रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे जिसमें कि हम n की वैल्यू पास करेंगे। हम उस n की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो पहले हम इस वाला केस को डिस्कस करते हैं, n to 1 वाले केस को। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा मेन फंक्शन है एंड इसमें से मैं अगर फंक्शन ए कॉल करता हूँ एंड इसमें मैं n की वैल्यू लेट से 4 पास करता हूँ तो हमें 4 3 2 1 ऐसे प्रिंट करना है, राइट। सो ये मेरा जो फंक्शन है void a, इसमें क्या यहाँ पे पास होगा, a पास होगा, सॉरी void a जो है उसमें क्या पास होगा, n पास होगा। तो n की वैल्यू 4 है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे 4 एंड देन वी विल कॉल a ऑफ n माइनस 1 दैट इज 3, राइट। अब ये a ऑफ 3 में कॉल जाएगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर वहाँ से a ऑफ 2 कॉल करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है ना, और यहाँ पे एक बेस कंडीशन ऐड कर देंगे, इफ n इज इक्वल्स टू 0 रिटर्न, राइट। तो इसका जनरल वर्जन क्या होगा, void a int n if n इक्वल्स टू 0 देन यू रिटर्न। अगर n 0 नहीं है तो प्रिंट n, राइट, एंड देन यू कॉल a ऑफ n माइनस 1, राइट। तो बेसिकली होगा क्या, सबसे अगर मैं इसका रिकर्शन ट्री ड्रॉ करूँ, सो बेसिकली व्हाट इज रिकर्शन ट्री, जैसे जैसे रिकर्शन कॉल हो रहा है उनको अगर आप लिखो तो उसको रिकर्शन ट्री बोलते हैं। सो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मान लो n की वैल्यू 4 है तो a ऑफ 4 कॉल होगा, a ऑफ 4 में ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, इफ 4 इज 0, नहीं 4 0 नहीं है सो वी विल प्रिंट 4, तो इसके रिस्पेक्ट में आउटपुट आएगा 4 एंड वी विल कॉल a ऑफ 3, तो वी विल कॉल a ऑफ 3, राइट। देन a ऑफ 3 में भी ये सारी लाइन्स एग्जीक्यूट होगी, 3 इज इक्वल टू 0 नो, सो वी विल प्रिंट 3, we will not return, we will come to this line, we will print 3 and from here we will call a of 2. now again a of 2 के लिए it is 2 equal to 0 no, तो हम return नहीं करेंगे and we will print 2 and then we will call a of 1. is 1 equal to 0 no, so we will not return and we will print 1 and from here we will call a of 0. is 0 equal to 0 yes, so we will return and then we will just return back, right. so यहाँ से हम यहाँ पे रिटर्न होंगे, a ऑफ 1 में भी ये लास्ट में a ऑफ 0 कॉल हुआ होगा, उसके बाद तो कुछ है नहीं एग्जीक्यूट करने को, so we will return back from here also will return back and from here we will return back to the main function. तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 4 3 2 1, राइट। एंड दिस इज नथिंग बट यू कैन से इट इज अ रिकर्शन ट्री, जहाँ पे हमने जो है कौन से फंक्शन से कॉल स्टार्ट हो रहा है एंड कैसे कैसे आगे जा रहा है वो हमने ड्रॉ किया है ना। तो ये जो है ये डायरेक्शन एरो की क्या शो करता है कि यहाँ से यहाँ कॉल गया है, ठीक है। सो ये मैंने जस्ट यहाँ पे आपको रिटर्न बैक हो रहा है वो दिखाने के लिए ड्रॉ किया था, यू कैन ऑल्सो रिमूव इट। सो दिस इज नथिंग बट द रिकर्शन ट्री, ओके, एंड योर आउटपुट विल बी 4 3 2 1, क्लियर है। सो अगर इनपुट में हम n को पास कर रहे हैं तो हम इस तरह से 4 3 2 1 या n से लेके 1 तक प्रिंट कर सकते हैं। इसको एक बार कोड करते हैं। सो प्रिंट लेट्स से 1 to n या तो फिर n to 1 डॉट
n21 part1 dot cpp. iostream using namespace std int main. So first of all, I'll take n from the user, so I will say c in n, and I will call the function a with n, right? Now void a int n. If n equals to 0, then return, otherwise print the value of n and call a of n minus 1. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको clang प्लस प्लस प्रिंट 1 to n माइनस ओ प्रिंट n21 part1 डॉट आउट. ओके, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं. तो ये हमारे पास n की वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, लेट अस से 6, तो यहाँ पे 654321 इसने प्रिंट कर दिया. ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस, दैट इज प्रिंट 1 to n, है ना, प्रिंट 1 to n. अब यहाँ पे क्या है, हम फंक्शन a जो है उसमें n को ही पास करेंगे, मतलब कि ये मेन फंक्शन है मेरा, उसमें से मैंने कॉल किया लेट्स से a of 3, तो यहाँ पे हम n को ही पास कर रहे हैं और हमें चाहिए कि 1 2 3 ऐसे प्रिंट हो, ना कि 3 2 1. तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम ये कर सकते हैं जी कि जब हम किसी फंक्शन में से रिटर्न हो रहे हैं उस टाइम पे प्रिंट करें 3 को. मतलब कि यहाँ पे हम फंक्शन में एंटर किए वॉइड a में, उसके बाद ये बेस कंडीशन चेक की, उसके बाद पहले प्रिंट कर रहे हैं एंड देन रिकर्सिव कॉल लगा रहे हैं. लेकिन अगर हम पहले रिकर्सिव कॉल लगा दें एंड फिर प्रिंट करें तो क्या होगा कि पहले वो a of n-1 में जाएगा, a of n-1 में से जब वापस आएगा तब n को प्रिंट करेगा, तो उससे पहले n-1 प्रिंट हो चुका होगा. ठीक है, देखो ये है आपका void a, यहाँ पे लेट से 3. इफ 3 equals to 0 you say return, otherwise you call a of 2 and here you will print 3. ठीक है, अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं. ओके, नाउ लेट्स चेंज सम थिंग्स. सो यहाँ पे इनको हम चेंज कर देते हैं. ओके, सो दिस इज 2 2 a of 1 print 2. This is 1 1 1 0 1. This is 0 0 minus 1 0. बेसिकली क्या होगा, जब a of 3 में एग्जीक्यूशन का जाएगा कंट्रोल, तो इज 3 इक्वल टू 0 नो, सो वी विल कम हियर एंड वी विल कॉल a of 2, कंट्रोल यहाँ पे चला जाएगा. इज 2 इक्वल टू 0 नो, सो वी विल कम हियर एंड कंट्रोल यहाँ पे चला जाएगा. इज 1 इक्वल टू 0 नो, सो वी विल कम टू दिस लाइन एंड कंट्रोल यहाँ पे चला जाएगा. इज 0 इक्वल टू 0 यस, सो वी विल रिटर्न एंड कंट्रोल विल कम बैक टू दिस लाइन. नाउ दिस line will print 1 and after that the control will come to this line. This line will print 2 and the control will come back to this line. This line will print 3 and the control will go back to the main function. तो हमें आउटपुट में क्या मिला, 1 2 3. तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो प्रिंट हम कर रहे हैं वो रिकर्शन कॉल के बाद किया. सो फॉर द वैल्यू ऑफ n पहले हम a of n-1 कॉल करते हैं एंड बाद में प्रिंट n करते हैं. तो जब a of n-1 पहले कॉल हुआ है एंड वो पहले एग्जीक्यूट होगा तो वो n-1 पहले प्रिंट करेगा एंड व्हेन वी विल कम बैक आफ्टर द रिकर्शन वी विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ n, है ना. सो इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा, void a int n, if n equals to 0 I will say return, otherwise I will say a of n-1 and here I will print n. Okay, so let's implement this. So here I will say new file print 1 2 n part 1
प्रिंट 1 to n part 1 डॉट cpp एंड ये n to 1 वाला जो कोड है उसको ही मैं पूरा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये जो रिकर्सिव कॉल है इसको बस मैं प्रिंटिंग से पहले लगा देता हूँ। ठीक है, इसको सेव कर दिया, इसको क्लियर कर देते हैं एंड यहाँ पे इसको प्रिंट 1 to n part 1 डॉट cpp प्रिंट 1 to n part 1। ठीक है, ये हो गया। अब प्रिंट 1 to n part 1 डॉट आउट को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ एंड लेट्स पार्ट 6, तो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्रिंट कर देगा। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।